आप नगर निकाय चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अभी भी सिर्फ आप पोस्टर, बैनर, झंडे, शराब और भीड़ के भरोसे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो सच मानिए आप चुनाव नहीं अपना पैसा जला रहे हैं। क्योंकि जो आज का नगर निकाय चुनाव है वो सिर्फ भरोसे से नहीं, रणनीति से जीता जाता है। हारने वाले जो उम्मीदवार होते हैं वो चुनाव तुक्के यानी कि अंदाजे से लड़ते हैं और जीतने वाले उम्मीदवार चुनाव सिस्टम से लड़ते हैं। अब फैसला आपको करना है कि चुनाव तुक्के से लड़ना है या सिस्टम से या प्लानिंग से चुनाव लड़ना है। जो उम्मीदवार तुक्के से चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव हारते हैं, जो सिस्टम से चुनाव लड़ते हैं, प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव जीतते हैं। मैं कुलदीप रहाड़, चुनाव रणनीतिकार, मैं और मेरी टीम ने सैकड़ों पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, एमएलए, एमपी स्तर के चुनाव में ग्राउंड लेवल पर सीधे तौर पर हम काम कर चुके हैं। इस दौरान हमें एक बहुत साफ जो फर्क है, एक बात बहुत साफ दिखी, हारने वाले और जीतने वाले उम्मीदवार में क्या फर्क होते हैं, क्या क्या फर्क है। पहला कि जो हारने वाला उम्मीदवार है, फैसला यानी कि पहला फैसला, हारने वाले उम्मीदवार दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, वो दूसरों के फैसले मानते हैं। जब भी कोई डिसीजन लेने की बारी आएगी तो पहले क्या कहेगा कि मैं अपने परिवार, भाई, दोस्त, रिश्तेदारों से पूछता हूं, फिर फैसला लेता हूं। और एक जीतने वाला उम्मीदवार, ये बात मेरी आप नोट कर लीजिए, कोई भी नेता हो जो चुनाव जीत चुका है और बड़े स्तर के नेता हो, राजा का काम होता है फैसला लेने का, नेता का काम होता है खुद फैसले लेने का। जो जीतने वाले उम्मीदवार है वो खुद फैसले लेते हैं, क्या करना है इस टाइम, क्या फैसला लेना है, तो खुद समय के अनुसार फैसला लेते हैं। दूसरा है जो उम्मीदवारी की घोषणा। अब हारने वाले उम्मीदवार को ये नहीं पता कि किस समय हमें अपने आप को जनता के सामने उम्मीदवार की घोषणा करनी है और कब जो अंडरग्राउंड चलना है, क्या जो समय है। और एक जीतने वाला उम्मीदवार एक प्लानिंग करता है, सोचता है कि मैं कब जनता के सामने कैंडिडेट घोषित करूं अपने आप को, क्या वो राइट समय है, कौन सा समय है कि अब घोषणा करनी चाहिए जिसका फायदा चुनाव में मिले। चुनाव में जो उम्मीदवार की घोषणा का भी एक बिल्कुल सही समय होता है, ना तो ज्यादा चुनाव से पहले और ना करीब, जैसे जो मैंने इसके बारे में आगे बताया भी है पूरा डिटेल से, तो उसका फायदा उठाता है घोषणा का कि ये सही समय है। तीसरा, सोच का फर्क। अब हारने वाला उम्मीदवार क्या सोचता है कि सब ठीक है, लोग मेरे साथ है, और जीतने वाला उम्मीदवार क्या सोचता है कि कौन सा वार्ड, कौन सा क्षेत्र, शहर, यदि शहर का चुनाव लड़ रहे हैं चेयरमैन, मेयर के लिए, कि कौन सा क्षेत्र मेरे लिए कमजोर है, कौन सा वोट है जो सिर्फ दिखावा कर रहा है, वो उसको पूरे समझता है। एक सोच का फर्क है। हारने वाला तो यही कहेगा हाँ सब ठीक चल रहा है, लोग मेरे साथ हाँ दे रहे वोट, लेकिन जीतने वाला सब उसको हर वार्ड के हिसाब से घर 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 मैपिंग वगैरह सब कुछ उस पर फोकस करता है, सारा देखता है कि कौन वोट धोखा भी दे सकता है, कौन अपने साथ है, कौन नहीं है, कैसी टीम काम कर रही है, कंप्लीट एक सोच का फर्क होता है। जो चौथा पॉइंट है वो है जनता को जोड़ने की कला। हारने वाला उम्मीदवार सिर्फ क्या करता है, लोगों में गया फोटो खिंचवाता है, और जीतने वाला उम्मीदवार क्या करता है, वो भाषण के माध्यम से हो चाहे मिलने जुलने के माध्यम से हो, वो जनता में जिन लोगों से मुलाकात करता है, जिन वोटरों से कोई काम, जिन वोटरों का कोई काम करता है, वहां वो अपना असर छोड़ता है।
लेकिन हारने वाले उम्मीदवार ज्यादातर फोटो खिंचवाए सोशल मीडिया पर दिखाना शुरू, लेकिन जीतने वाला उम्मीदवार सोच समझकर ये काम करता है, क्योंकि हर चीज भी सोशल मीडिया पर दिखाने वाली नहीं होती। तो वो देखता है, जनता में को अपने साथ जोड़ता है, जनता में एक असर डालता है, भाई इसका असर ये पड़ेगा, ये इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे जनता जुड़ेगी। तो उसमें जनता को जोड़ने की कला होती है। और हारने वाले उम्मीदवार क्या करते हैं कि तैयारी समय पर नहीं करते। चुनाव का भी एक तैयारी का समय होता है कि कब किस टाइम कहां से चलना है, एक रोड मैप होता है कि अब ऐसे तैयारी करनी है, चुनाव से ठीक 12 महीने पहले ऐसे चलना है, 6 महीने पहले ऐसे चलना है, 3 महीने पहले ऐसे चलना है, महीने ऐसे चलना है, लास्ट 7 दिन कैसे चलना है। लेकिन जो हारने वाला उम्मीदवार है वो क्या करता है, वो कहता है कि चुनाव की घोषणा के बाद तैयारी करेंगे, घोषणा होने दो फिर तैयारी करेंगे। लेकिन एक जीतने वाला उम्मीदवार सही समय पर तैयारी करता है, वो एक टाइम का कि अब ये समय है, अब से शुरू करें, अब ये प्रचार करना है, अब ये टीम बनानी है, अब उसको ऐसे मूवमेंट देनी है, किन लोगों से मिलना है, वो एक प्लानिंग के तहत चलता है। चुनाव से ठीक वो 12-9-6 महीने पहले तैयारी शुरू कर देता है। ये फर्क नजर आते हैं जो ग्राउंड लेवल पर आप देखोगे हारने वाले और जीतने वाले उम्मीदवार के बीच। 6 नंबर, पैसे के इस्तेमाल का फर्क। हर जगह पैसा फेंकना, गाड़ी, शराब, ये काम हारने वाले उम्मीदवार का होता है। और जीतने वाला उम्मीदवार सही जगह पर सही जगह सही दिशा में पैसा खर्च करता है, जिसका फायदा उसे ज्यादा से ज्यादा मिलता है। और हारने वाला उम्मीदवार गलत जगह खर्च करेगा, लेकिन जीतने वाला सही जगह टारगेट पर पैसा खर्च करता है, जहां जरूरत होती है चुनाव में वहीं खर्च करता है। टीम का फर्क, हारने वाले उम्मीदवार के पास मजबूत टीम नहीं होती और जीतने वाला उम्मीदवार एक टीम बनाता है, मजबूत टीम का स्ट्रक्चर बनाता है। ये कोर टीम है, ये सोशल मीडिया टीम है, ये जो बूथ के हिसाब से ड्यूटी लगाता है, ये बूथ इंचार्ज है, किसको क्या जिम्मेवारी देनी है, क्योंकि अकेला कैंडिडेट हर जगह नहीं पहुंच पाता, उसकी टीम ही वो सभी जगह बार बार लोगों को मिलती है और समझ के साथ चुनाव लड़ती है। पूरी टीम ही सारा जो फीडबैक ला कर देती है। और जो हारने वाले उम्मीदवार है वो अकेले, यानी कि बिना मजबूत 1-2 साथी ऐसे ही बस ठीक है, जब प्रचार के लिए चले वही हाँ चल पड़े। लेकिन जीतने वाला ऐसे नहीं करता, वो खुद अलग जगह, टीम अलग जगह, किसकी कहाँ ड्यूटी है, एक सिस्टम के तहत टीम बनाकर चलता है। और हारने वाला उम्मीदवार विरोधी की चाल का जो तोड़ है वो हारने वाले के पास नहीं होता, उसको वो समझ नहीं है कि विरोधी ये चाल चले तो हम कौन सी चाल चलेंगे। और जीतने वाला उम्मीदवार विरोधी की हर चाल का जवाब देता है। तो ये बड़े फर्क है जो हारने वाले और जीतने वाले उम्मीदवार के बीच में, क्योंकि ये समझ होना बहुत जरूरी है कि विरोधी किस टाइम क्या अटैक करेगा, क्या बोलने वाला है, आप पे कहाँ हमला करेगा, तो हमको उसको काउंटर स्ट्रेटजी क्या बनानी है, कैसे काउंटर अटैक आपके विरोधी को आपको करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगला है प्रचार रणनीति। जो हारने वाले उम्मीदवार है वो प्रचार की कोई रणनीति नहीं बनाते कि हमको ऑफलाइन ऐसे प्रचार करना है, ऑनलाइन ऐसे प्रचार करना है, ऑफलाइन में डोर टू डोर कैंपेन कैसे करना है, टीम से कैसे प्रचार करवाना है। तो ये रणनीति वो नहीं बनाते, किस घर जाना है, किस दरवाजे पर क्या करना है, कैसे बात करनी है प्रचार में, कैसे लोग टीम को आपको ट्रेंड करना है ताकि वो लोगों से मिले, जिससे हमें वोट मिले। जब आपकी एक सीखी हुई टीम होगी वो अच्छे से प्रचार करेगी, उसको समझाया जाएगा कि आपको ऐसे प्रचार करना है, ये बोलना है। जब आपकी पूरी टीम एक लाइन में बोलेगी तो उससे आपका रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। प्रचार को लेकर कोई रणनीति नहीं, सोशल मीडिया पर आपको कौन से पोस्ट डालने, कौन से वायरल वीडियो बनाने हैं, कैसे आपको एआई का यूज करना है, तो वो सब
बातें उसको पता नहीं होता। ये जीतने वाला उम्मीदवार प्रचार की रणनीति बनाता है। और चुनाव का जो आखिरी यही है कि चुनाव का रोड मैप नहीं है। किसके पास रोड मैप नहीं है? एक हारने वाले उम्मीदवार के पास चुनाव का कोई रोड मैप नहीं होता। और एक जीतने वाला जो उम्मीदवार है, वो जब से उम्मीदवार बनता है तो वो सोचता है कि हमको कैसे चलना है। पूरा चुनाव का एक रोड मैप बनाता है, किन प्रभावशाली लोगों से मिलना है, किसका क्या करवाना है, कैसे सर्वे करवाना है, कैसे सोशल मीडिया, मतलब जहां से जो उम्मीदवार बनता है ना, जो पहले 12 महीने पहले जब से तैयारी करता है, तब से लेकर वोटिंग डे तक वो अपना एक रोड मैप बनाता है, वो सोच समझकर चलता है। तो ये जो फर्क है, ऐसे बहुत सारे फर्क है जो एक हारने वाले और जीतने वाले उम्मीदवार के बीच पाए जाते हैं। यही जो समझ है, यही चुनाव जीतने के तरीके होते हैं। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा भी क्या क्या गलतियां अक्सर उम्मीदवार करते हैं चुनाव के समय और चुनाव से पहले, तो वो गलतियां हमें खत्म करनी बहुत जरूरी है। तो इसी को लेकर हमने जो पूरा जो ट्रेनिंग में जो हम जानकारी दे रहे हैं इस नगर निकाय चुनाव के लिए, इस ट्रेनिंग से कैंडिडेट को क्या फायदा मिलेगा, कैसे क्या सीख पाएगा, एक सीखना बहुत जरूरी है। तो इस ट्रेनिंग से कैंडिडेट अपना एक पूरा चुनावी रोड मैप बना पाएंगे। जब से उम्मीदवार बने लास्ट तक आप अपना एक चुनावी रोड मैप कि कैसे आपको चुनाव का रोड मैप बनाना है। पैसे का सही इस्तेमाल, कौन सी जगह आपको पैसे लगाने हैं, कहाँ खर्च करने हैं, कहाँ नहीं, ताकि आप अपना जो चुनाव का खर्चा है वो मैनेज कर पाए। जहां 10 लाख का चुनाव है वहां आप 6 से 7 लाख में एक अच्छा चुनाव जीत पाए, और जहां 5 लाख का है वहां 2 लाख में आप काम चला पाए, जहां 20 लाख का है वहां 10 से 12 लाख में आप चुनाव जीत जाए। क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता जीतने के लिए। जीतने के लिए आपको राजनीतिक समझ की जरूरत होती है। जिसके अंदर राजनीति की समझ है वही चुनाव जीतता है। ऐसे तो पैसे वाले बहुत खड़े होते हैं, क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि पैसे वाला जीतता है। जब चुनाव लड़ने वाला हर व्यक्ति वो पैसे वाला ही होता है, तकरीबन देखने को ऐसा मिलता है। तो सामने वाले के पास भी पैसा होगा। तो अगला है कि उम्मीदवार की घोषणा का क्या समय, आपको कब किस समय घोषणा करनी है। पार्टी से टिकट कैसे प्राप्त करते हैं, तो आप सीख पाएंगे कि पार्टी में जो टिकट पाने की रणनीति हमारी क्या है। क्योंकि एक मजबूत उम्मीदवार कई बार इस वजह से हार जाता है कि पार्टी ने उसको टिकट ही नहीं दिया, वो घर बैठा रह जाता है। इसलिए ये जो देखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है कि हम पार्टी से टिकट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी वो रणनीति है, क्या करना पड़ता है, वो सब इस ट्रेनिंग में आपको देखने को मिलेंगे। अपने पक्ष में जो लहर कैसे बनाए, चुनाव में लहर बनती है, लहर से चुनाव जीते जाते हैं। तो अपने पक्ष में आप कैसे लहर बना सकते हैं। डिजिटल प्लस एआई प्रचार मॉडल कि डिजिटली आप उसका कैसे यूज कर सकते हैं। अब जमाना है जो एआई का चल रहा है, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें, आप अपने प्रचार में एआई से कैसे प्रचार को गति दे सकते हैं, इससे कैसे आप अपना वोट बैंक बढ़ा सकते हैं। बूथ मैनेजमेंट से वोट कैसे बढ़ता है, आप कैसे अपने, क्योंकि कहते हैं ना कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। आप हर बूथ पर आपको कैसे काम करना है, बूथ को पूरा मैनेज किया जाता है। बूथ मैनेजमेंट करके आप हर बूथ से जैसी जो आपकी कैपेसिटी होगी वे 50, 60, 70, 80 वोट आप बढ़ा सकते हैं। और मजबूत टीम वे चुनाव में कैसे जीत दिलाती है, कितने प्रकार की टीम होती है, आपको कैसे टीम बनानी है। अगला जो कि मुद्दे वे जो आपको जीत दिलाए, क्योंकि चुनाव में मुद्दे चुनना पहचानना भी एक बड़ी बात होती है। एक समझदार उम्मीदवार सही समय पर सही मुद्दा पहचानता है, और मुद्दे उठाने का भी एक समय होता है, किस समय कौन मुद्दा उठाए किस समय ना उठाए। कई बार ऐसा होता है कि समय से पहले मुद्दा उठाना ही वो मुद्दे को, अपने मुद्दे को मार देता है।
क्योंकि उसको ये नहीं पता कि कब कौन सा मुद्दा उठाना है। समझदार व्यक्ति जो उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, समझदार, उसको पता होता है। अगला कि अंतिम समय में अब क्या होता है कि चुनाव बिल्कुल कंपटीशन होता है, जहां 100-200 वोटों का मार्जिन होता है। कई बार ऐसा लगता है कि अंतिम समय में हाथ से चुनाव निकलता जा रहा है, तो उस हारते हुए चुनाव को जीत में बदलने की रणनीति क्या होती है, ये सब आप इसमें पूरा, जैसे हमारा जो ट्रेनिंग की सभी वीडियो देखने के बाद आप ये तय कर पाएंगे कि कैसे लास्ट मोमेंट में हम जीत सकते हैं। क्योंकि कई बार पहले महसूस हो जाता है कैंडिडेट को वे अब हारने वाले हैं, तो उस समय क्या करें, ऐसा कौन सा खेल खेले जिससे हम जीत सके। अंतिम 7 दिन की रणनीति बिल्ला, क्योंकि जो चुनाव का जो सबसे अहम टाइम होता है वो लास्ट के 7 दिन होता है। लास्ट के 7 दिन में चुनाव के दौरान बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले चुनाव कुछ और होता है और लास्ट टाइम में धीरे धीरे चुनाव घूमता जाता है, अपना सेट होना शुरू हो जाता है। वोटर का माइंड वे किसको वोट देना है किसको नहीं, ये सेट होना शुरू हो गया, लगभग हो जाता है। ग्राउंड सर्वे और वोटर डेटा सिस्टम, कि आपको कैसे ग्राउंड का सर्वे करवाना है, कैसे आपको वोटर का डेटा है जो वो सिस्टम हो कैसे तैयार करना है, डेटे से आप कैसे फायदा ले सकते हैं। विरोधी को जो हराने की रणनीति, विरोधी को कैसे जो पढ़ना है, विरोधी की हर चाल का जवाब आपको कैसे देना है, विरोधी की कमजोरियां और उसको हराने को लेकर पूरी रणनीति बनानी है। चुनाव मैनेजमेंट कैसे करें, अपने जो चुनाव का मैनेज, क्योंकि आज का जमाना प्योरली चुनाव मैनेजमेंट का चल रहा है, चुनाव मैनेजमेंट से ही जीते जा रहे हैं। वोटिंग डे का जो मास्टर प्लान, आपका जिस दिन वोटिंग उसका मास्टर प्लान आपको कैसे बनाना है। अपना जो पोलिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाए और अपने विरोधी का पोलिंग परसेंटेज कैसे गिराए, विरोधी की हर चाल का जवाब कैसे दे, चुनाव में अफवाहों से कैसे बचे, कई बार अफवाहें भी चुनाव हरा देती है, कैसे हरा देती है। उम्मीदवार की छवि निर्माण, कि उम्मीदवार को कौन किस छवि से नुकसान होता है, किससे फायदा होता है, कैसे अपनी छवि का निर्माण करना है। क्रॉस वोटिंग का खेल कैसे खेला जाता है, कैसे क्रॉस वोटिंग होती है। इस तरह से ट्रेनिंग में आप जो पूरा चुनाव का सिस्टम है वो सीख पाएंगे। सभी जो वीडियो में दिया गया है टॉपिक वाइज वीडियो आगे हम इसमें देने जा रहे हैं, भी इस टॉपिक से आपको ये सीखने को मिल रहा है। अधिकतर उम्मीदवार एक ही सोच लेकर मैदान में उतरते हैं कि लोग मुझे पहचानते हैं। क्या सामने वाले आपके विरोधी को नहीं पहचानते? सवाल नंबर 1, क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि लोग आपको पहचानते हैं इसलिए वोट आपको ही देंगे? तो जवाब है, अगर ऐसा होता तो हर पुराना नेता जिसने पहले चुनाव लड़े, जीते, जिसकी पहले से ही पहचान हो, तो क्या वो हर नेता चुनाव जीतता? लेकिन सच ये है, वोटर पहचान से, केवल ऐसा नहीं है कि पहचान होना आपकी अच्छी बात है, लेकिन केवल वोटर आपको पहचान से वोट नहीं देता, वो तुलना करता है कि किस उम्मीदवार ये अच्छा है, ये वो है, वो एक दोनों में तुलना करेगा कि मुझे इसको वोट देने से ये फायदा होगा, इसको वोट देने से फायदा नहीं होगा, तो वो एक तुलना करके वोट देता है। याद रखिए, जनता का काम है सिर्फ वोट देने का और उम्मीदवार का काम है वोट लेने का। जनता को तो किसी न किसी को वोट देना है और फर्क सिर्फ होता है उम्मीदवार के बीच, और जो समझदारी के साथ उम्मीदवार जिसको ज्यादा से ज्यादा वोट अपनी तरफ खींचने की समझ है वही चुनाव जीतता है। जनता वोट देगी और उम्मीदवार अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा वोट कन्वर्ट करेगा, खींचेगा, वही उम्मीदवार चुनाव जीत पाएगा। तो ये तुलना कर कर जो वोटर एक माइंड सेट करता है, भाई इसको वोट देना है, उस हिसाब से मिलते हैं, केवल पहचान से नहीं होते। पहचान होना अच्छी बात है। सवाल दूसरा, कि बिना समझ के साथ जो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार है वो
सिर्फ क्या करता है कि अपने काम गिनाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और समझदार उम्मीदवार वोटर के जो इमोशन के साथ खेलता है। कैसे खेलता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। वो पहला कि डर, वो वोटर का जो एक डर होता है ना। अब आप बताइए कि जो एक वोटर की मानसिकता होती है, ये नहीं है कि वो डरा धमका कर वोट लेना है। उसको ये है कि अगर ये कैंडिडेट चुनाव नहीं जीता तो हमें नुकसान होगा। उसको ये डर है कि ये कैंडिडेट चुनाव नहीं जीता तो हमें नुकसान होगा। वो इस तरीके से काम करता है समझदार उम्मीदवार। और वो ये दिखाता है कि अगर गलत कैंडिडेट चुनाव जीता तो वे सारे आपके वार्ड, आपके शहर का पैसा खा जाएगा। वो उसको डर दिखाता है। तो वोटर इस मानसिकता से वोट देते, डर के कारण भी वोट देते। दूसरा आशा, जिसको आशा होती है, उम्मीद होती है, वो सोचता है कि ये कैंडिडेट जीता तो अपने वार्ड या शहर का भला करेगा, पूरा नाम रोशन करेगा। वो दिखाता है दो उम्मीदवारों के बीच में, जब जनता कहती है कि हाँ ये ही आदमी ठीक है, यही काम कर सकता है, यही हमारे पूरे वार्ड का काम करेगा। वो एक आशा दिखाता है, वोटर के अंदर आशा पैदा करता है, उम्मीद पैदा करता है। और तीसरा है गौरव, कि ये उम्मीदवार जो चुनाव जीता ये हमारे क्षेत्र से है, हमारी जाति का है, हमें सम्मान मिलेगा। यानी कि वोटर को सम्मान मिलेगा, वो महसूस करते हैं। वोटर को ये महसूस कराने का प्रयास किया जाता है चुनाव के दौरान। समझदार नेता है जो चुनाव जीतने वाला है, वो ये काम करता है। गुस्सा, यानी कि पिछले नेताओं ने धोखा दिया, अब बदलाव चाहिए। जनता में गुस्सा पैदा होता है, नाराजगी पैदा होती है। किसके? वो जो चुनाव जीतने वाला है वो अपने जो विरोधियों के प्रति जनता में गुस्सा पैदा करता है, नाराजगी पैदा करता है। वो कहेंगे नहीं अब ये होना चाहिए, अब की बार ये करेंगे। हो सकता है तो पिछले चुनाव जीत चुके कोई पार्षद है, कोई चेयरमैन मेयर है, तो उनसे नाराजगी है, उनके किसी ग्रुप से नाराजगी है, तो वो जनता को एक नाराजगी में बदलने का प्रयास करता है। पता है भाई उसको जनता नाराज होगी, गुस्सा होगी, तभी ही हमारी तरफ आएगी। तो वो ऐसे खेल खेलता है। अपनापन, अब समझदार नेता क्या करता है कि जनता में ये दिखाता है, जनता कहती है, वोटर कहते हैं कि ये कैंडिडेट तो हम में से ही है, अपना है, अपनापन बनाता है। तो इस तरीके से समझदार और एक बिना समझ के जो चुनाव का फर्क होता है नेता का। तो एक समझदार नेता की पहचान यही होती है कि वो सिस्टम से चुनाव लड़ता है और जीतता है। और यही जो चुनाव जीतने का जो सिस्टम है, हम अपनी पूरी जो ट्रेनिंग में बता रहे हैं कि आपको कैसे वोट है, जो वोट का माइंडसेट आपको पता चलता है, कैसे वोट आप अपनी तरफ खींच सकते हैं, क्या है जनता को जोड़ने की कला। तो इस तरीके से आप सिस्टम से आप चलोगे तो चुनाव जीतोगे। जब कोई उम्मीदवार बिना सिस्टम के चुनाव लड़ता है तो वो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ता, ध्यान रखिए, बिना सिस्टम के चुनाव लड़ने वाला वो सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ता, वो 5 साल खो देता है, पूरे 5 साल, क्योंकि चुनाव 5 साल बाद आते हैं। अपनी 5 साल की मेहनत, अपना पैसा और अपनी इज्जत, और सबसे जो भारी चीज होती है वो सवाल जो उसके अंदर से जो चुभता है, उसको अंदर ही अंदर चुभता रहता है कि काश जो चुनाव की समझ मुझे पहले पता होता, आ गई होती, या किसी ने समझा दिया होता तो मैं चुनाव नहीं हारता, क्योंकि मैं कुछ वोटों से चुनाव हारा हूं। अगर ये समझ थोड़ी सी पहले होती, चुनाव से 6 महीने पहले, कुछ समय पहले किसी ने बता दिया होता तो मैं चुनाव नहीं हारता। ये अंदर ही अंदर एक जलन रहती है। फाइनल नारा यही है, बिना सीखे चुनाव लड़ना हार को न्योता देना है। बिना सीखे चुनाव लड़ना हार को न्योता देना है। अब फैसला आपको है, आपका फैसला है कैसे चुनाव लड़ना है, समझ के साथ लड़ना है
या अंधेरे में तीर चलाना है। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।